क्वेश्चन कहता है 3 हाँ कॉमा 3 प्लस रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 रूट 2 आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। तो ये कहता है हल पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये समांतर क्रम में है या नहीं है। तो समांतर क्रम के लिए आपको चेक तो करना पड़ेगा। मान जो दिया हो उसको लिखो कि ये हमारा T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू है 3 प्लस रूट 2 और T3 का वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 और उसके बाद T4 का वैल्यू है 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है ना। तो अगर आप हल कर रहे हैं तो लिखेंगे कि प्रश्न से पहले डी निकालना पड़ेगा। T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू ये है 3 प्लस रूट 2 और माइनस के 3, क्योंकि T1 का वैल्यू कितना है 3, ये 3 से 3 घट जाएगा मतलब खत्म हो गया। तो मेरे पास बचा कितना रूट 2। आपका डी का जो वैल्यू आया वो फाइनल कितना आ गया रूट 2 आया है। पुनः आपको दूसरा डी निकालना पड़ेगा, तो फिर से आपको डी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो डी का फार्मूला क्या लगाएंगे आप, आगे का फार्मूला क्या लगाएंगे, तो T3 माइनस T2, समझे। आगे T3 जब देखेंगे हम लोग तो ये है मतलब 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस और T2 का वैल्यू कितना है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2। देखिए कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं वो कई नंबरों के समूह में आता है, प्लस माइनस आता है, तो हमको ब्रैकेट लगाना पड़ता है क्योंकि इसके पहले माइनस है। माइनस एक ऐसा साइन होता है कि वो प्लस को भी माइनस बना देता है, इसलिए माइनस के पहले ब्रैकेट लगाना जरूरी है। जो लिखने जा रहे हैं कि उसमें कोई प्लस हो तब। अगर ये प्लस अगर सिर्फ 3 होता तो हम ब्रैकेट ना भी लगाते तो काम चलता, लेकिन 3 के साथ प्लस रूट 2 है तो इस प्लस के चक्कर में हमको माइनस है, इस प्लस के चक्कर में क्या करना पड़ा ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए आगे, तो ये हमारे पास 3 है माइनस 2 रूट 2 है, ये माइनस 3 होगा और ये प्लस और ये माइनस और बीच में ये गुन्ना कहलाता है, गुन्ना का चिन्ह प्लस माइनस माइनस होता है और ये हमारे पास रूट 2 है। 3 माइनस में और ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस में था तो यहाँ पे हमको प्लस में लिखना चाहिए, यहाँ पे भी प्लस में होना, तो 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास एक ही रूट 2 बचेगा। मतलब अगर फाइनल आंसर देखें तो डी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास सिर्फ रूट 2। तो देखो 2 को डी बराबर आया है। पुनः हमको चेक करना पड़ेगा तीसरा डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः डी बराबर T4 माइनस T3। T4 का जो वैल्यू है देखें आप ये है, ठीक है ना। तो T4 के जगह पे लिखेंगे हम 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस ये इसका वैल्यू है रूट 3 का, तो इसमें भी प्लस है और माइनस पहले से है तो इसको भी ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। 3 प्लस 2 रूट 2 ऐसे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 रूट 2 होगा। देखिए ये माइनस में है 3 और ये प्लस में है 3, कट गया घट गया हट गया, तो मेरे पास 3 रूट 2 है और यहाँ पे 2 रूट 2 है। तो मेरे पास जब यहाँ पे 3 रूट 2 और 2 रूट 2 है तो कितना घट के आएगा सिर्फ 1 रूट 2 आएगा, अर्थात जो हमारे पास डी का वैल्यू आया है वो कितना आया है रूट 2 आया है। अब ये क्या सभी जगह पे डी का वैल्यू एक जैसा आया है। अगर डी का वैल्यू किसी क्रम में आया है सब समान है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यह समांतर श्रेणी में है। इसका सार्व अंतर भी पूछा था, तो सार्व अंतर मतलब डी, और डी का वैल्यू कितना ला रहे हैं हम, तो रूट 2 ला रहे हैं। अगर डी का वैल्यू है समांतर श्रेणी में है तो इसका आगे का 3 पद भी आपको निकालना पड़ेगा। तो आगे का 3 पद आप
निकाल सकते हैं? तो बताइए, इसको साफ कर दें हम? हाँ, साफ तो करना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो अगर प्रश्न कहता है कि भैया आगे का 3 पद निकालिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि पुनः प्रश्न से आपको ये T4 तक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया T5 के बराबर होगा T4 प्लस डी। T4 मतलब 3 प्लस 3√2 प्लस सिर्फ √2, 3 प्लस 3√2 और 1√2, ये जुड़ जाएगा। तो ये √2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √2 3 है, तो यहाँ पे होगा 4√2, मतलब T5 का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना, 3 प्लस 4√2। पुनः T6 निकालना है, तो T5 प्लस डी। T5 का वैल्यू है 3 प्लस 4√2 प्लस डी का वैल्यू है √2, तो इसको फिर से ऐड करेंगे 3। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये 4 और 3 साथ जुड़ सकता है कि नहीं, तो आप पीछे जाकर के पढ़िए, 8 में 9 में पढ़िए, तब जाकर के समझ में आएगा। रूट वाला वैल्यू रूट के साथ जुड़ता है, और वही जुड़ता है, वही घटता है जो रूट में एक जैसा हो। रूट वाला रूट के साथ ही घटेगा, और रूट वाला दोनों वैल्यू सेम होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब √3 प्लस √2, इसको खुशी खुशी आप √5 कीजिएगा तो खुद खुशी होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये तब जुटेगा जब √2 प्लस √2 होगा, तो ऐसे भी नहीं जोड़ सकते हैं कि 2 और 2 4 होगा। अगर ऐसा करते हैं तो बेकार होगा, ठीक है। ये √2 एक यहाँ पे है, एक √2 यहाँ पे है, तो ये 2√2 है। ऐसे जोड़ा जाता है, जोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 3 प्लस 4√2 और 1√2, तो ये हो जाएगा 5√2, अर्थात आपका T6 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3 प्लस 5√2। आगे का जब हम लोग सवाल फिर से अगला पद निकालेंगे, तो हमको लिखना पड़ेगा कि पुनः भैया T7 का वैल्यू जो होगा वो T6 प्लस कितना होगा, D होगा। T6 यानी T6 का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 5√2 और फिर से कितना होगा, √2, तो 3 प्लस इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6√2, मतलब कितना आ गया हमारे पास, T7 का वैल्यू ये आ गया, ठीक है ना। तो अगला 3 पद हमारे पास यही होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और अभी जिस समय ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, तो ये समय हो रहा है 11:05। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो थोड़ा सा आप समझ रहे होंगे कि लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। बाद बाकी कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। और अगर इससे रिलेटेड अगर और आपको कोई सवाल चाहिए तो आप हमसे बताइएगा, फिर हम आपको आगे की वीडियो बना करके दे सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आगे क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।